जय मसीह की प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की सुबह आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। वो परमेश्वर जो हमारा एकमात्र इकलौता परमेश्वर है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है, ना उसके जैसे कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। प्रियो, आज हम पवित्र आत्मा की सहायता से कैसे प्रार्थना करेंगे, इस बात को हम सीखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा प्रभु हमारी सहायता करता है, मदद करता है और हमारी अगुवाई करता है। प्रियो, अब में से बहुत सारे लोग जब दुखी होते हैं, लाचार होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो कई बार आप अपने मुंह से ये बोलने लगते, पिता अगर आप हैं, प्रभु अगर आप हैं, यीशु मसीह अगर आप हैं। प्रियो, ये शब्द मत बोलिए, क्योंकि वो है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। हालेलुया। बाइबल बोलती है, और विश्वास करने वाले को उसके पास आना चाहिए और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। थोड़ी देर के लिए आज की सुबह मैं आपको एक बात को बताना चाहूँगा। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 26वां पद इस प्रकार से कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रिय लोगों। प्रभु हमारी निर्बलता में, हमारी दुर्बलता में हमें एक सहायक दिया है जो हमारी सहायता कर सके, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके निकट है, आपके साथ है, आपके अंदर वो रहता है। हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा रहता है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन से वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ गया। पर कई बार हम अनभिज्ञ हैं, कई बार हम उसे बाहर खोज रहे हैं। कई बार हम चर्च में गाना गा रहे, पवित्र आत्मा आ नहीं। पवित्र आत्मा ऑलरेडी है, वो आपके संग संग रहता है। उस परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इस बात की प्रतिज्ञा किया। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सहायक देता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, परंतु मैं एक सहायक देता हूँ, और वो सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा, बताएगा। वो पवित्र आत्मा इस रीति से हमारी आत्मा में, जब हम दुर्बलता में रहते ना, हमारी आत्मा जब दुर्बल हो जाती है, हम निर्बल हो जाते, टूट जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते, हार हमको दिखती है ना, उस समय वो हमारी सहायता करता है, मदद करता, हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। सुनिएगा, रो के प्रार्थना करने से कुछ नहीं होएगा, परंतु पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना जब करेंगे, उसका उत्तर ही आएगा। उसका उत्तर और कुछ बदल कर आएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आंसू की प्रार्थना से आपका दिल हल्का हो जाता, बस थोड़ी देर के लिए, परंतु जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर में एक बोल्डनेस आती है, आपके अंदर में एक इनकरेजमेंट आता है कि नहीं, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आपको मालूम, जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर में हियाव आता है, आप बल प्राप्त करते हैं, बल से बल प्राप्त करके आप आगे बढ़ते चले जाते। प्रियो, यहाँ पर बोलता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही हमारे लिए ऐसी आएं भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है। आज से पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें अपने जीवन को। पवित्र आत्मा प्रभु हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा प्रभु आप हमारे संग संग रहिए। पवित्र आत्मा प्रभु आज की सुबह, आज की दोपहर, आज की शाम, आज की रात, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। आप मेरी सहायता, मदद और अगुवाई करो। जब भी आप प्रार्थना में जाएं, पवित्र आत्मा को पुकारे। हालेलुया। आप सहायता करें, प्यारे पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। प्यारे पवित्र आत्मा आप ही से हो सकता है। हालेलुया। देखिए, जगत की उत्पत्ति से लेकर अंत तक हमारे साथ ये पवित्र आत्मा रहेगा। हालेलुया।
आपको मालूम है, उत्पत्ति में भी पवित्र आत्मा था, यीशु मसीह की सेवकाई में भी पवित्र आत्मा था, और ये युग पवित्र आत्मा का युग चल रहा है। जब आप पवित्र आत्मा की सहायता को लेते हैं प्रियो, आप एक बड़े बल को प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आपकी प्रार्थना में बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं प्रिय। हालेलुया। पवित्र आत्मा में जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता, मदद करता। आपको मैं एक बात बोलूं, हम कई बार प्रार्थना कर रहे होते थे और हमें नहीं मालूम होता था हम किसी के लिए, पवित्र आत्मा हमें घायल करता था कि इस विषय के लिए प्रार्थना करो। जब हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करते थे, कुछ समयों के बाद, कुछ महीनों के बाद हमें पता चलता था कि अरे फलानी जगह पर ऐसी विपत्ति आई थी, ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, उनके साथ ऐसा हुआ था, और हम क्योंकि उस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उन लोगों को बचाया, उन प्रभु सेवकों को बचाया, उन परिस्थितियों से हमें बचाया। हम अपनी परिस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने हमारी परिस्थिति को भी बदल दिया, हमें भी बचा लिया। हम इन सब बातों को सीखें प्रियो, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की सहायता जो आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए उपलब्ध है, आप उस कहना चाहिए उसके चरणों में पाए जाएं। हालेलुया। आप बोले, पवित्र आत्मा प्रभु मेरी सहायता करें, पवित्र आत्मा प्रभु आप मुझे बल दें, शक्ति दें। और मैं आज आपको एक बात को बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना। कई बार हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं, पर जब हम अनन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करते हैं, मैं आज आपको एक बात बताऊं, वो बल, वो बोल्डनेस हमारे अंदर में आता, वो हियाव हमारे अंदर में आता। फिर हम भागते नहीं हैं शत्रु को देखकर, पर हम शत्रु का सामना करते हैं, और जय फिर हमारी है, क्योंकि हमको एक बात मालूम है, जो हमारी ओर है वो ज्यादा जो उनकी ओर है प्रिय। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करे। जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह हम आपसे प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी, जिस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ा हुआ प्रभु जी, हर एक को प्रभु आप बल देना, शक्ति देना, उनकी निर्बलता दुर्बलता में प्यारे पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करना। प्यारे पवित्र आत्मा, आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं, वो आपका पवित्र आत्मा का दान इनको मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, हर बंधन टूट जाए, हर श्राप टूट जाए, हर रुकावटें इनके जीवन से चली जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आप इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करें, बल दें, शक्ति दें, और अपनी आत्मा के दूने अभिषेक से भर दें प्रभु जी। इन्हें सिखाएं प्रभु जी, आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। ये निर्बल है, दुर्बल है, दुख से अपने जीवन में चल रहा है प्रभु जी, दुख से निकल ही नहीं पा रहे, उन गलत बातों से, उन बातों से निकल नहीं पा रहा प्रभु जी। इनका हृदय दुखी है, टूटा हुआ है प्रभु जी, लाचार है प्रभु जी। ये कोर्ट केस इनके सामने है प्रभु जी, ये घर की प्रॉब्लम, परिवार की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, ओ प्रभु ये जॉब की प्रॉब्लम है प्रभु। इन सब बातों से निकाल देने वाले प्रभु आप सहायता कर, मदद कर प्रभु। हम नहीं जानते बहुत सारे मिशनरियों के लिए कैसे प्रार्थना करना, उन बीहड़ जंगलों में, उन देशों में, उन जगहों में जहाँ सताव है प्रभु जी, आप ही हैं जो हमारी सहायता करते। हमें इस परिस्थिति पे हमारा जोर नहीं चल रहा प्रभु, आप ही हैं जो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करते, और आप हमें सिखाते कि हमें प्रार्थना कैसे करना। आज की रात्रि आप हमें सिखाएंगे प्रभु। ये हमारी प्रार्थना, सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते प्रभु जी। हर एक की आप सहायता करना प्रभु जी, मदद करना प्रभु जी, और प्रभु जी आप हमारे संग संग रहना, और आप हमें विजयी करना। हम जानते जब आप हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्यारे पवित्र आत्मा, हमें से हर एक को अपने दूने अभिषेक से भर दीजिए, ताकि हम आपकी सेवा कर सके, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को फैला सके, ताकि यीशु मसीह की वो सिद्ध इच्छा योजना हम सबके जीवन से पूरी होने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा प्रभु आप हमारी सहायता करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनिए, ग्रहण की, आमीन।
यो शालोम प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, और वो परमेश्वर दिन भर आपके साथ रहे और आपको जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जाए। सबको जय मसीह की।